आरंभ में आपसे ज्योतिष का एक महानतम सूत्र साझा करता हूं। आचार्य वर ये लिखते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिए मुझे देख के, किसी भी जातक की कुंडली में भाग्य भाव का संबंध अगर सूर्य या चंद्रमा से हो जाए, भाग्य भाव का संबंध या सूर्य या चंद्रमा अगर इन दोनों में से किसी भी ग्रह से नहीं हो रहा तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति से ही हो जाए। और भले ही देवगुरु बृहस्पति उस कुंडली के लिए पापी ही क्यों न बनते हों, मारक ही क्यों न बनते हों, फिर भी उस जातक के भाग्य का सुख दे जाते हैं। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए या वृष लग्न की कुंडली के लिए अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर नवम भाव के स्वामी के साथ गुरु का संबंध बन जाए, पहले तो शर्त यह है कि सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह उनके साथ संपर्क कर ले। अगर ये नहीं होता है तो गुरु भी अगर नवम भाव से संबंध बना रहे हैं, नवमेश के साथ बैठ रहे हैं, नवमेश को देख रहे हैं, है ना, तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुखों के दाता होते हैं। इसके बाद एक सिद्धांत और भी है जो हमारे आचार्यवर ये लिखते हैं कि लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी नवमांश चक्र में जहां बैठे हों। अब इस सिद्धांत को मैं इस कुंडली पे आपको लागू करता हूं। तो लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी नवमांश चक्र में जहां बैठे हों, मतलब सिंह राशि में बैठे हैं बुध, और वो ग्रह जहां जिस राशि में बैठा हो या उसको देख रहा हो। तो क्या कहा, फिर से दोहराता हूं, लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध नवमांश चक्र में जहां बैठे हों, अगर उस भाव का स्वामी उन्हें देख रहा हो या वो अच्छा बैठा हो, अस्त ना हो, कमजोर ना हो, अच्छे भाव में बैठा हो, एकादशवां भाव सूर्य के लिए खराब नहीं होता, तो ये निश्चित रूप से जातक के बुढ़ापा को सुखी बनाने वाला हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा अच्छी बात और भी होती है कि वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता, वो मानवतावादी होता है, प्रचंड मानवतावादी होता है, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने वाला, शास्त्र से संबंधित बात करने वाला, तर्क के बल पर जीवन जीने वाला, तार्किक कसौटी पे कोई भी बात रखने वाला, इंद्रियों पे संयम रखने वाला, दानशीलता, परोपकार, क्षमा, दया, सहिष्णुता, धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टरवादी नहीं है। हाँ, सैद्धांतिक जरूर है पर कट्टरवादी नहीं है ना। इतने सारे उसके अंदर दिव्य गुण से संपन्न उसे होते देखा जाता है। एक पक्ष और भी कहेगा, अगर नवम भाव का संबंध नवमेश से हो जाए, नवम भाव का संबंध नवमेश से हो जाए, मतलब नवम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध इसी भाव में बैठे हों या बुध नवम भाव को देख रहे हों, या नवमांश चक्र में भी अगर ये सिद्धांत कहीं से लागू हो जाए, जैसे नवम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु और वो गुरु नवम भाव को देख रहे हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो गलत निर्णय में उलझते हुए नहीं देखा जाता है। उसके निर्णय सही होते हैं, वो सत्य को और पराक्रम को समझने वाला होता है, सही दिशा में मेहनत करने वाला, भगवान का भक्त, दानी, परोपकारी और चिरंतन सुखों को समझने वाला होता है। चिरंतन सुख का अर्थ क्या है, वस्तुतः वास्तविक सुख क्या है। आप लोगों को उदाहरण दे दूं, वास्तविक सुख पता है क्या है, अपने आप को गौण करना और सामने वाले को मुख्य बना देना, है ना, ये वास्तविक सुख है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आप ही हैं, यही नहीं होता जीवन में, इसी वजह से सारा तकलीफ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं। अब मतलब अगर आचार्य की बात कहें तो ये कहते हैं, हमारे सिद्धांत के आचार्य ये लिखते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए है तो जो सबसे छोटा, सबसे कमजोर है वो आप अपने बच्चे को दीजिए, और जो थोड़ा अच्छा हो, जो थोड़ा सुंदर हो, बढ़िया हो, वो अपने भाई के बच्चे को दीजिए। त्याग छोटा सा था पर इसका प्रभाव आपके समाज पर भी पड़ेगा, आपके परिवार को भी बांधने में मदद करेगा। पर बात यहाँ उलट जाती है, कलयुग का प्रभाव ऐसा कि दाल भी देनी हो, पनीर की सब्जी भी बनी हो, तो अपने बच्चे के लिए पहले पनीर की सब्जी बचा लेते हैं और देवरानी जेठानी के बच्चे को तो रस रस ही पिला देते हैं खाली। यहीं पे बात बिगड़ जाती है। घर टूटने का प्रधान कारण यहीं से शुरू होता है, अपने आप को मुख्य बना दिया, सामने वाले को गौण कर दिया। जबकि सिद्धांतकार क्या लिखते हैं, हमारे पूर्व की पुरोधा क्या लिखते हैं, अपने आप को गौण करिए,
है ना। अपने आप को बिल्कुल ही बिछा दीजिए और जैसे चटाई होती है ना, चटाई क्या होती है, वो अपने आप को जमीन पे बिछाती है। ढोलक, ढोलक को जितना कसो उतना ही सुंदर आवाज दे। चटाई क्या है, वो कारपेट बिछता है और किसका शोभा बढ़ाए, तो आगंतुक जो आते हैं उनकी शोभा बढ़ा देता है, अपनी शोभा से सामने वाले को मुख्य और प्रमुख महसूस करा देता है। वैसे ही अपने आप को गौण, सामने वाले को मुख्य सिद्ध करिए और उसे स्वीकार करिए।